ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि मरकरी इज फिल्ड इन अ ट्यूब ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर अप टू हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मरकरी ऑन द बॉटम ऑफ द ट्यूब इज, और दिया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो दिया हुआ है वो है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ मरकरी दिया हुआ है 1.36 इंटू 10 टू द पावर 4 केजी पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू 10, पाई की वैल्यू 22/7। तो एक नली दी हुई है जिसकी त्रिज्या 2 सेमी बोल रहा है, 2 सेमी त्रिज्या की एक नली में 30 सेमी की ऊंचाई तक पारा भरा जाता है। तो हम एक ऐसा करते हैं, एक नली बनाते हैं और उसकी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक मरकरी को भर दिया गया। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी हमको रेडियस बताई गई आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो अगर इसको मीटर में करना है 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस हो गया। और इसकी ऊंचाई कितनी? एच बराबर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 0.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है पारे के द्वारा नली के निचले तल पर यहाँ पे हमको दाब निकालना है। ठीक है, तो पारे की वजह से जो दाब आता है वो आएगा एच रोज। अगर कोई लिक्विड किसी भी कॉलम में एच ऊंचाई तक भरा है तो इसमें लिक्विड द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो होता है एच रो जी। अब ये प्रेशर जो है एच रो जी कैसे निकाला जाता है? ये दिखाया जाता है हाइट, हाइट ऑफ द लिक्विड। रो क्या होता है? इसका घनत्व जो कि हमारे पास दिया हुआ है। और जी तो हमको सब पता है, जी की वैल्यू 9.8 या 10 के बराबर होती है। फिलहाल हमसे क्वेश्चन पूछा इसके तली पे कितना दाब होगा, टोटल पूछ रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय मरकरी, फोर्स कितना लगेगा मरकरी के द्वारा बाय ऑन द बॉटम ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के बॉटम पे। लेकिन एक चीज अभी यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पी नॉट है वो भी लगता है। तो जो टोटल प्रेशर यहाँ पे आएगा, पी अगर टोटल कर देते हैं टोटल प्रेशर, वो आएगा पी नॉट प्लस एच रो जी के बराबर। ठीक है, ये हमारा टोटल प्रेशर आएगा। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है एफ बाई ए, मतलब फोर्स इंटू एरिया के बराबर, फोर्स बाई एरिया। तो एफ बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट प्लस एच रो जी इंटू ए, सॉरी ए से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। तो ये आ गया एफ बाई ए की वैल्यू। तो एफ यहाँ से हमको पूछा था कि यहाँ पे कितना बल लग रहा है, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी टोटल प्रेशर मतलब पी नॉट प्लस एच रो जी इंटू ए। अब वैल्यू रख देते हैं, जैसे पी नॉट की वैल्यू कितना दिया था? पी नॉट की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 10 की पावर 5, वायुमंडलीय दाब 10 की पावर 5 प्लस एच कितना है? हाइट दिया हुआ है कितना? 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3। रो की वैल्यू 1.36 इंटू 10⁻⁴ और जी की वैल्यू दी है 10 के बराबर। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कर देंगे हम पाई इंटू आर स्क्वायर। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 1.36 मतलब 136 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 18 हासिल 1, 3 3 10 हासिल 1, 4 408 आएगा। तो हो जाएगा 3 गिनती के पहले, तो यहाँ 0.408 आएगा। तो 10 की पावर 5 प्लस 0.408 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी है? स्क्वायर है, तो 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा, यहाँ पे 10 की पावर 5 अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस हो जाएगा 1.408 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ इंटू 22/7। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 10 की पावर -4 के बराबर। ठीक है, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 4 कट जाएगा, ये बचेगा 10। इसको कर लेंगे हम 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.408 इंटू 22 4 × 88 डिवाइड बाई 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा ये 14.08 मल्टीप्लाई बाई 88 डिवाइड बाई 7 के बराबर। ठीक है, अब ये किससे कटेगा देखते हैं। नहीं कट रहा, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1408 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 88 से। तो 88, 8 वाटे 64, 6, तो 6 आ जाएगा, 8 चौको 32, 2 3 आ जाएगा, 8 का 8, 8 3 11, 8 वाटे 64 सेम आ जाएगा, 6 2 1 1, तो 4 0 कैरी 1, 6 2 8 1 9 3 2 1। तो इसका अब डिवाइड हमको करना पड़ेगा, जितना भी वैल्यू आई है इसका हमको डिवाइड करना है 7 के साथ। वैसे पॉइंट 2 गिनती पहले लगेगा, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे 1 2 3 9.04 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 7,
बचेगा 5 3 53, 7 7 जा 49, बचेगा 4 49 और 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये 0 4, तो लगभग लगभग हमारा आंसर जो आ रहा है 177 के आसपास आ रहा है। तो ये हमारा फोर्स आ गया। तो सवाल क्या था, या सवाल कैसे करना था कि एक हमारे पास मरकरी का कॉलम दिया था, मतलब एक ट्यूब दिया था जिसके अंदर मरकरी को भर दिया गया था। कह रहा है इसके अंदर मरकरी भर दिया गया है। अब मरकरी भरने के बाद कह रहा था कि इसके जो तल होगा या इसका जो बॉटम होगा वहां पे फोर्स कितना लगा। तो पहले हम दाब निकालेंगे। दाब क्या होता है, मरकरी के द्वारा डाला गया दाब एच रो जी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा पी नॉट। तो टोटल प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस एच रो जी, जो कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है एफ बाई ए। तो एफ बाई ए करेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी इंटू ए। सारी वैल्यू रख के कैलकुलेट करके निकाला गया तो हमारा आंसर आ गया 177 न्यूटन। तो 177 न्यूटन ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।